और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रावस्ती ज़िले में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। श्रावस्ती ज़िले में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। लक्ष्मणपुर कोठी पर स्थित राप्ती बैराज का जलस्तर आपको बता दें कि 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। कहने का मतलब 140 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि खतरे के निशान को पार करके बहुत ही दूर चला गया है। इससे संभावना ये जताई जा रही है कि श्रावस्ती ज़िले में लगभग बाढ़ आ चुकी है। सुबह तक, कल दोपहर तक पूरे श्रावस्ती ज़िला को ये प्रभाव में ले लेगी। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है, जितने भी हमारे किसान भाई, जितने भी लोगों का घर राप्ती नदी के किनारे है, जो लोग राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, वो लोग अपना एक सुरक्षित स्थान पर अपना ठिकाना ले लें। अपने पशुओं को एक ऊंचे स्थान पर, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। श्रावस्ती समेत बलरामपुर के ललिया थाना अंतर्गत सभी गांव इस वक्त पानी से जलमग्न हो चुके हैं। राप्ती बैराज पर खतरे के निशान को राप्ती नदी पार कर चुकी है। कई सड़क, कई पुलिया इस वक्त श्रावस्ती में कट चुके हैं। रही बात नेपाल की, तो नेपाल की कुसुम नदी का जलस्तर दोपहर में भी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद नेपाल ने भी पानी छोड़ दिया है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं मल्लीपुर में, जहां पर थाना अध्यक्ष सभी ग्रामीणों को समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको इतना समय नहीं मिलेगा। रात में आ जाएगी तो क्या करोगे बताओ। इसलिए इसको कृपा करके हल्के में आप लोग बातों को न लीजिए, गंभीरता से लीजिए और अपने परिवार को, परिवार के जितने सदस्य हैं सबको और अपने जानवरों को और खादान लेकर के जहाँ आप उचित समझते हो वहाँ चले जाइए। अनंत पुनर्वास केंद्र यहाँ बना हुआ है बहरवा से। बहरवा को जाना कहाँ है? बहरवा ही बगल में है, तो बहरवा में चले जाइए जाकर के। ये सूचना बार बार मिल रही है कि पानी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राज्य में और तेजी से बढ़ने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि भीषण बाढ़ आ जाए, तो उस स्थिति में तत्काल में कोई कार्रवाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, बार बार सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, जिससे किसी का जन और धन की किसी प्रकार को कोई हानि न हो। आप लोग ऐसा करोगे? कब तक जाओगे? 1 घंटा 2 घंटा के अंदर आप लोग अपना अपना सामान जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर के वहाँ जाइए। जानवरों को लेकर के भी चले जाओ, ठीक है? हाँ, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, धन्यवाद। तो सबसे पहले अगर राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहले जो बाढ़ आती है वो श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर इलाके में आती है। मधवापुर घाट के पास में पूरा रास्ता बंद हो चुका है, वहां पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो पूरे श्रावस्ती के गांव में धीरे धीरे पानी का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो थाना अध्यक्ष मल्लीपुर हैं वो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि जितने लोग राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं वो लोग एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ऊंचे स्थान पर चले जाएं, ताकि किसी को कोई जनहानि, नुकसान न हो। अपने पशुओं को बता रहे हैं कि ऊंचे स्थान पर ले जाएं, अपना जो सामान ले जा सकते हैं वो सारी चीज़ें ऊंचे स्थान पर ले जाएं। खतरे के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक बाइक जब पानी बढ़ेगा जानकारी नहीं हो पाएगी और नुकसान हो। पहले से अपने सामान को लेकर के और सबको लेकर के चौराहे पर जो रोड बना हुआ है बहरवा पुनर्वास केंद्र, उसी स्थान पे आप लोग चले जाइए। पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, बाढ़ लोग राहत कार्य के लिए हर स्तर पर लोग लगे हुए हैं, हर जगह आपका सहयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सुरक्षित स्थान बहुरवा पुनर्वास केंद्र बना हुआ है, उसी स्थान पर अपने परिवारों के साथ और अपने जानवरों और खाद्य सामग्री के साथ आप लोग वहां जाकर सुरक्षित स्थान पे रहें। सबसे पहले जोगिया गांव में पानी आएगा, इतना ठीक बगल में आपके है। एक बाइक आएगा तो रात में क्या करोगे? कौन सी व्यवस्था अपनाओगे?
और आगे आपको बता दें कि श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी राप्ती बैराज मल्लीपुर पहुंचे हैं, जहां पर राप्ती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर का वो जायज़ा ले रहे हैं। यहां पर सभी लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनसे बातें की जा रही हैं कि आखिरकार ये जो राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो नेपाल ने पानी छोड़ा है, वो श्रावस्ती ज़िले में कितना तबाही मचा सकता है। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो जिलाधिकारी हैं वो अजय कुमार द्विवेदी, अभी 10 दिन हुआ उनको कार्यभार संभाले और 10 दिन के अंदर ही इनको बाढ़ की चुनौती का सामना श्रावस्ती ज़िले में करना पड़ रहा है। बहुत ही दुखद है। पूरे श्रावस्ती ज़िले में हर जगह का यही हाल है। रात के 12 बजे के बाद में ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको अपडेट करता है कि श्रावस्ती ज़िले में लगभग 90% बाढ़ की संभावना है। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी का जलस्तर पहुंच गया है। गांव में खतरा मंडरा रहा है। सभी लोगों को ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से ये अपील की जा रही है कि दोस्तों, आप लोग अगर राप्ती नदी के किनारे आपका घर है तो आप लोग एक ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि शासन प्रशासन 2022 की बाढ़ में हमने देखा है कि पूरे सभी लोगों के पास राहत बचाव के कार्य नहीं पहुंच पाए थे। जो हमारे यहाँ नाव आई थी, जो रबड़ बोट आई थी, जो स्टीमर आई थी, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। बहुत सारे लोग फंस गए थे, जो छतों पर चढ़कर पेड़ों पर चढ़कर अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तो इस बार ग्रेट श्रावस्ती चैनल, पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था कि लगातार 3 दिन तक बरसात हुआ था। उसके बाद राप्ती नदी का जो जलस्तर है 29 पार कर गया था। और अब की बार आपको बता दें कि 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी का जलस्तर पहुंच गया है। चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि जून महीने में इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी और उसके बाद जुलाई के महीने में मुसीबत की बरसात हो जाएगी। बात करें अगर शहरी इलाकों की, तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको कहीं पर सड़क, कहीं पर चक्रोट, कहीं पर गांव ही नहीं दिखाई पड़ेगा। ये मुंबई का समंदर नहीं देख रहे हैं आप, ये श्रावस्ती ज़िले के गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से मुंबई बन चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हिंद महासागर है। राप्ती नदी का प्रकोप आपने देखा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक राप्ती नदी का जो प्रभाव है, जो प्रवाह है, वही माना जाता है। और राप्ती नदी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। श्रावस्ती जनपद के कई गाँव को अपने चपेट में ले चुकी है। गाँव तक पानी पहुँच रहा है। आज की रात बहुत ही भारी, बहुत ही भयानक रात है, क्योंकि पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी खतरे के निशान से बह रही है इस वक्त। क्या नाम है आपका? संपता। ये बताओ, गांव में बाढ़ आवा है? हाँ। अच्छा, कई दिन से बारिश होत है? बारिश आज 8 रोज से होती। 8 रोज से। तो ये तो बाढ़ के पानी से आप लोगों का कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता है? कुछ नहीं होता ही नहीं है, गल्ला पानी सब चला जाता है। अच्छा, घरों में भी पानी चला जाता है? चला जाता है, पानी घूमत है, पस पैसा मन ही मरई लागत है। अच्छा, का नुकसान होता है घर में? घर में दाल चाउर गेहूँ हल्दी मिर्चा लोन धनिया कुछ अत्ता खाए नहीं बनाए नौबत होत है। अच्छा, कई बार हो आपकी, कितने बार आ चुका बाढ़? अरे बाढ़ तो भाई की 8-10 साल से आवत है, लेकिन 5 साल ना आई रही, कम आई रही। 500 फिर वही है। अच्छा, बाढ़ से आप लोगों का निजात नहीं मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला था भैया, हमें सबका कुछ नहीं मिला था। 5 साल आता भैया है, 2 साल खेते गल्ला सब चला गवा, कुछ नहीं मिला, 1 रुपया हमें सबका। चारों तरफ जहां पर आपकी नज़र जाएगी, जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, जो गांव का पंचायत भवन है, गांव का इलाका है, सब कुछ डूबा हुआ है। क्या नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ रहते हैं आप? बीरपुर। ये बताओ, ये बाढ़ के पानी से आप लोगों का कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता? का नुकसान होता है बताओ? पानी भर जाता है, गल्ला पानी भी भीग जाता है, भी भीग जाती है। और क्या क्या नुकसान होता है? बस भैया वो भाजन है, बाहर है। अच्छा, घरों में भी पानी जाता है? घर में पानी जाता है। घर में का नुकसान होता है आप लोगों के? घर में तो गहरी धुलती है, यही सब गल्ला पानी, बस चारा, ये सब नुकसान। आपका राजू। आप कहाँ रहते भैया? बीरपुर। ये तो बारिश कितने दिन से हो रही है? 8 दिन से हो रही है। अच्छा, ये तो गांव में बाढ़ भी आया है? अच्छा, कितनी बाढ़ है आपकी बार? 3 बार। अच्छा, ये बताओ, कौन सा गांव है ये? बीरपुर। बीरपुर।
तो आप लोगों का कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता बाढ़ से? नुकसान भैया बहुत होता है। का नुकसान होता है? गेहूँ भीग जाता है, धान भीग जाता है, मसूरी भीग जाता है, यही सब बुड़ जाते हैं। अच्छा, घर में भी पानी लगा था बाढ़ का? पानी ज़्यादा पानी जाता है। तो घरों में क्या नुकसान होता है आप लोगों का? अरे महन जैसे यही गेहूँ धान मसूरी ये सब भीग जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का काफ़ी नुकसान होता हाँ, है। काफ़ी। अच्छा, फसल वसल आपके? फसल में सब ऐसे रहा रहता है, पानी भर गया, ऐसे यही हाल है। में आपका राम फकीर जी, राम फकीरे जी, कहाँ रहते हैं आप? वीरपुर। अच्छा, ये तो कितने दिन से बारिश होते है? बारिश कम से कम 8 दिन से हुई। अच्छा, तो बाढ़ भी आवा है आज? आज बाढ़ आ है, ये बीच में आई रही, हाँ थोड़ा रही, आज ज़्यादा है। हाँ, तो ये बताओ, गांव में पानी है? हाँ, गाँव में पानी पहुँच चुका है। हाँ, तो घर में भी पानी जाते हैं? हाँ, बिल्कुल यही है। हाँ, तो आप लोगों के नुकसान भी कुछ होते कि नहीं? नुकसान हो जाता है, गल्ला पानी के नुकसान होता है। और खेतों में? हाँ, खेत में हम जो फसल लाग गया तो नुकसान होगा, बियाह वाल के। और जो हमें गल्ला के नुकसान होगा, भूखा चारा धरे रहने वो नुकसान होगा। और बात करें बाढ़ में श्रावस्ती के विद्युत व्यवस्था की, तो विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। श्रावस्ती ज़िले में कई जगह पर इस वक्त लाइट नहीं है, जानकारी मिली है कई विद्युत पोल इसी पानी में धराशायी हो गए हैं। बात करें अगर इकौना की, तो इकौना सब स्टेशन, इकौना देहात, सभी जगह पर विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। ये सिर्फ राप्ती नदी में बाढ़ आने की वजह से हुआ है। और ताज़ा अपडेट आपको देते हैं, शाम को 7 बजे मल्लीपुर का इलाका है, ये मल्लीपुर की सड़कें आप लोग देख लीजिए किस तरीके से मल्लीपुर की सड़कों पर इस वक्त पानी चल रहा है। कल सुबह तक ये पानी इकौना और बलरामपुर तक पहुंच जाएगा। हालात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त श्रावस्ती में ख़राब हैं। आपदा प्रबंधन और जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि लोग अपने जान माल की सुरक्षा करें। जो लोग कहीं पर फंसे हुए हैं वो लोग, अगर उनका मोबाइल चालू है तो वो लोग मोबाइल से फ़ोन कर सकते हैं डायल 112 पर। और जिनका मोबाइल नहीं चालू है, आपको बता दें कि क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताओ, बारिश कितने दिन से हो रहा है? ये बताओ, बाढ़ हवा है गाँव में? तो बाढ़ से कोनो आप लोगों का नुकसान होता है कि नहीं? बस भैया बह जाते हैं। और का नुकसान होता है? अच्छा, खेतों में भी कुछ नुकसान होता है? खेत में धान का नुकसान होता है? अच्छा, घर में भी पानी चला जाता है? हाँ, घर में भी तो घर में भी तो नुकसान होता है कुछ कि नहीं? नुकसान हो जाते हैं, भीग जाते हैं, गेहूँ दाल चावल। अब रात में आए न जान पाओ जी, भीग जी कहाँ ऊँचाई भागा जाए, क्या किया जाए। बस जिनका मोबाइल चालू है ठीक है, लेकिन जिनका मोबाइल चालू नहीं है वो लोग अपना मोबाइल जो है चार्ज कर लें और अपनी आवश्यक चीज़ें लेकर के, अगर आप लोग राप्ती नदी कछार में कहीं पर फंसे हुए हैं तराई क्षेत्र में, तो आप लोग अपना सामान लेकर के, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, अपना ज़रूरी सामान लेकर के ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि राप्ती नदी का इस बार कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार इतनी बरसात नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इतनी जम करके बरसात हुई है कि चारों तरफ आपको श्रावस्ती ज़िले में तबाही ही तबाही नज़र आएगी। आज की रात बहुत ही बड़ी रात है। आज की रात श्रावस्ती में पानी बिल्कुल पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। नेपाल ने पानी छोड़ दिया है, खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। मल्लीपुर इलाके का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। किसी को पता नहीं है किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है कि आप लोग ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। और दूसरी चीज़, ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी ग्रामीणों से ये अपील करता है, दोस्तों बाढ़ के महीने में जहरीले सर्प के डसने का सिलसिला चालू हो जाता है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने घरों में टार्च जला करके देख लें। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती के नवागंतुक जिलाधिकारी इस वक्त राप्ती बैराज पर राप्ती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर का जायजा ले रहे हैं। जितने भी लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने सारे पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। सारे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है पेट्रोलिंग करने के लिए। सुबह 5 बजे से ही पुलिसकर्मी एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि रात में भी पुलिसकर्मी इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, उनके साथ में आप देख सकते हैं श्रावस्ती के नवागंतुक जिला अधिकारी अजय त्रिवेदी राप्ती बैराज पर पहुंचकर ग्रामीणों से उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं, उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। श्रावस्ती जिलाधिकारी ने सबसे अपील की है कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। अगर कोई संकट में है तो डायल 112 इमरजेंसी
तत्काल मिला सकता है, स्थानीय थाने को मिला सकता है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। श्रावस्ती में जितने भी विभाग हैं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। सब पर श्रावस्ती जिलाधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। बहुत ही बुरा हाल श्रावस्ती का। संभवतः कल श्रावस्ती ज़िले में बाढ़ आ सकती है। ये आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। श्रावस्ती महामंकोल का ये दृश्य है। महामंकोल मंदिर के चारों तरफ आपको जल भराव दिखाई पड़ेगा। कटरा बाजार पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। ये श्रावस्ती का दृश्य आपको दिखाते हैं आज का। हुसैन जोत का ये सीन है। हुसैन जोत के पास में कटरा का प्रसिद्ध महामंकोल मंदिर है, जो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपको लेकर चलते हैं, राप्ती नदी की प्रवाह दिखाते हैं। राप्ती बैराज पर इस वक्त ये हाल है। भयंकर लहरें जो है श्रावस्ती को तहस नहस करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। श्रावस्ती में विनाश की रूपरेखा खींचने के लिए ये जो लहरें हैं गंगा जी की, वो धीरे धीरे श्रावस्ती की तरफ बढ़ रही हैं। जानकारी मिली है कि नेपाल से कुसुम नदी ने अपना पानी छोड़ दिया है। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। बहुत ही तेज़ी से पानी बह रहा है। मल्लीपुर इलाके में तो समझो बाढ़ आ गई है धीरे धीरे। भिनगा और कल आपको बता दें कौना क्षेत्र में, और उसके बाद जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में बहुत ही तबाही मचाने वाली है ये राप्ती नदी। जितना बाढ़ श्रावस्ती में नहीं आया था, उससे ज़्यादा बाढ़ जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में मथुरा की तरफ देखा गया था। वहाँ पर तो पक्की सड़कें पूरी तरीके से कट गई थी, जिनका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। राप्ती बैराज का आप लोग दृश्य देख लीजिए। ये नेपाल ने पानी छोड़ा है, क्योंकि नेपाल की जो कुसुम नदी है दोपहर से ही उसमें येलो अलर्ट दिखाया जा रहा था, और नेपाल के अधिकारियों ने श्रावस्ती के अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया था कि नेपाल की कुसुम नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। और जब कुसुम नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है तो श्रावस्ती ज़िले में बाढ़ आ जाती है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि अगर आप लोग राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि राप्ती नदी का जलस्तर आपके घर तक पहुंच सकता है, तो अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें। ऊंचे स्थान पर चले जाएं, आवश्यक सामान लेकर चले जाएं, अपने पशुओं का ख्याल रखें। राप्ती नदी में इस वक्त भयंकर तूफान मचा हुआ है। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। आज की रात जो है बहुत ही भारी भयंकर रात है। इतनी बरसात हो रही है, एक तो बरसात का ये पानी और दूसरा पहाड़ी नेपाल में पहाड़ियों पर जो बरसात हुई है वो सारे पानी पूरा श्रावस्ती ज़िले में तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन